आप जितना अच्छा से अच्छा टीवी ले लो, चाहे वो 24 इंच हो, 32 इंच हो, 43 इंच हो, 50, 55, जितना भी आप इंचेस में टीवी का साइज बढ़ाते चला जाओ, लेकिन टीवी में जो साउंड आता है ना, वो साउंड से सेटिस्फेक्शन बिल्कुल भी लोगों को नहीं मिल पाता है। क्योंकि टीवी में वो जो एक बेस होता है, वो जो फील होता है, वो कभी भी आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए जो है ना, एक साउंड बार विथ सब वूफर के साथ में लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो हमने जैसे कि पहले थॉमसन का टीवी को इंस्टॉल करवाया। इंस्टॉल करवाने के बाद में उसमें 40 वाट का स्पीकर लगा हुआ था। तो पिक्चर क्वालिटी तो बहुत अच्छा आ रहा था, नो डाउट, लेकिन साउंड में मज़ा नहीं आ रहा था। तो साउंड में मज़ा नहीं आ रहा था तो हमने सोचा कि ठीक है, एक होम थिएटर लेकर देखते हैं। और यहाँ पे 120 वाट एक रूम के लिए बहुत सफिशिएंट होता है, लेकिन हम 120 वाट से ज़्यादा भी बताने वाले हैं, ठीक है। तो 120 वाट का हमने मोटरोला का एक साउंड बार ले लिया सबवूफर के साथ में। तो यहाँ पे जैसे कि लगाने के बाद का जो एक्सपीरियंस था ना, वो हम बोलेंगे नहीं, आप खुद सुन लो और पहले ईयरफोन लगा लो, तभी आपको साउंड क्वालिटी जो है ना पता चलेगा कि कैसा साउंड क्वालिटी है। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। कोई नाम है? रेडी। एक राजा था, एक के बाद एक जंग हारता गया, भूखा प्यासा घूम रहा था जंगल में, बहुत गुस्से में था। कोई नाम है? रेडी। इसके मुझे हर विंटर सपोर्ट करने के लिए तो यहाँ पे जैसा कि आपने सुना, अगर आपने ईयरफोन लगा करके सुना होगा तो साउंड को काफ़ी अच्छे से आप रियलाइज कर पाए होंगे कि साउंड किस तरह से था। तो यहाँ पे जो पहला हम रखेंगे ना, वो मीवी का रखेंगे, जो कि सिर्फ 4000 के प्राइस पॉइंट में आता है। और 4000 में आपको पता है 160 वाट मिल रहा है, जो कि बहुत बेहतरीन आपको ये देखने के लिए मिल रहा है। समझिए कि 160 वाट का प्राइस पहले बहुत ज़्यादा था, लगभग 8000 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे लगभग आपको हाफ प्राइस में मिल रहा है 4000 में। और ये ब्लूटूथ 5.1 में आता है, HDMI के साथ में आता है, ऑप्टिकल के साथ में आता है। तो लगभग जो भी लेटेस्ट पोर्ट है, ऑप्टिकल और HDMI, ये दो फीचर्स तो होने चाहिए 2025 के हिसाब से, क्योंकि ये दोनों फीचर्स में जैसे कि साउंड आउटपुट जो है ना बेहतरीन निकलता है। HDMI ARC आजकल सारे टीवी में आ रहा है, तो इसमें HDMI ARC का ऑप्शंस मिल जाता है और ऑप्टिकल का भी ऑप्शंस मिलता है। तो ऑप्टिकल से अच्छा जो है ना HDMI ARC में हाई डेफिनेशन का समझिए कि ऑडियो आउटपुट निकलता है, जिसके कारण जो है ना काफ़ी अच्छा समझिए कि आपको साउंड देखने के लिए मिलेगा। और एक चीज़ ये फ़ायदा होता है ना HDMI ARC से, कि जैसे कि एक ही रिमोट से दोनों काम हो जाता है, जैसे कि टीवी का भी काम हो जाएगा और जैसे कि साउंड बार का भी काम हो जाएगा। तो साउंड बार के लिए अलग से रिमोट आप ले सकते हैं, जैसे कि बेस बढ़ाना हो, जैसे कि ट्रैवल बढ़ाना हो, इक्वलाइजर मोड चेंज करना हो, तो उस समय आप होम थिएटर वाला जैसे कि साउंड बार वाला जैसे कि आप रिमोट को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मली जैसे कि ये सारा चीज़ सेट कर जाने के बाद फिर दोबारा काम नहीं आता है उस चीज़ का, तो एक ही आपका रिमोट से समझिए कि काम हो जाएगा HDMI ARC जैसे कि आपका टीवी सपोर्ट करता है उस कंडीशन में। तो 160 वाट के हिसाब से मीवी का जो एक साउंड है ना, वो एल्गोरिदम काफ़ी अच्छा है, वोकल्स, बेस ये बहुत ज़बरदस्त देते हैं। और जैसे कि चैनल की बात करें तो ये 2.1 चैनल है। और जैसे कि इसी का बड़ा भाई को लेना है, जैसे कि 350 वाट का जैसे कि आपको लेना है, उसमें 5.1 चैनल मिलेगा। जैसे कि एक साउंड बार आप टीवी के सामने लगा सकते हैं और सब वूफर को नीचे लग सकते हैं, और पीछे में आपको 2 स्पीकर मिल जाएगा, जैसे कि उस कोने में लगा सकते हैं, उस कोने में लगा सकते हैं। इस तरह से करके जो है ना आप 5.1 का चैनल को बना सकते हैं। और 350 वाट का आउटपुट है एक रूम के लिए। समझिए कि मेरे को नहीं लग रहा है कि आप बर्दाश्त कर पाओगे इतना साउंड को, लेकिन जैसे कि उतना साउंड है तो आप जरूरी नहीं है कि उसी साउंड पे आप सुनोगे। हो सकता है कि फ्यूचर में कभी जैसे कि पार्टी वगैरह हो, या जैसे कि आपको सुनना है उस साउंड में, तो आप सुन सकते हैं। आपके पास में वो 350 वाट का क्षमता है, तो वहाँ तक आप ले जा सकते हैं, वरना आप वॉल्यूम को कम करके भी सुन सकते हैं। और प्राइस की बात करें तो सिर्फ 6000 में आपको देखने के लिए मिलेगा 350 वाट का जैसे कि साउंड बार। तो जिनको जैसे कि हाई क्वालिटी का साउंड चाहिए, जैसे कि हॉल वगैरह में लगाना है, तो उस कंडीशन में 350 वाट वाला ले सकते हैं। जैसे कि कभी पार्टी वगैरह करना हो, उस कंडीशन में भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। और नॉर्मली जैसे कि सुनना है तो 4000 वाला 160 वाट वाला सफिशिएंट है एक रूम के लिए।
फीचर्स की जैसे कि बात करें तो वही सारी चीज़ हमने आपको बता दिया, ऑक्स से लेकर के यूएसबी पोर्ट से लेकर के आपको जो है HDMI ARC, उसके बाद जैसे कि आपको इसमें ऑप्टिकल और ब्लूटूथ का तो खैर ऑप्शंस मिलता ही है, तो आप ब्लूटूथ से भी जैसे कि फ़ोन से कनेक्ट करके कभी सॉन्ग वगैरह सुनने के लिए मन किया तो आप सुन सकते हैं। दूसरे नंबर जैसे कि 4000 के रेंज में बात करें तो यहाँ पे जो है ना पिट्रॉन का आता है, पिट्रॉन प्रो विथ 160 वाट, जो कि ये भी 4000 का प्राइस पॉइंट है। 160 वाट का है, इस पे HDMI ARC, ऑप्टिकल, मेमोरी कार्ड लगाने का ऑप्शंस, ऑक्स, ये सारे चीज़ मिल जाता है। 160 वाट इनफ होता है और ये बहुत अच्छा साउंड आउटपुट ये भी निकाल के देता है। तो 4000 के प्राइस पॉइंट में जो है ना ये भी आप 160 वाट का आप ले सकते हैं। तीसरे नंबर की जैसे कि अगर हम बात करेंगे ना तो जेब्रॉनिक्स जुक बार 4100 आता है और इसका जैसे कि वाटेज की बात करें तो 200 वाटेज का इसका समझिए कि आउटपुट है। तो इसका जो प्राइस है ना वो 5000 का प्राइस है, तो 5000 प्राइस में ये 200 वाट का समझिए कि आउटपुट निकाल के दे रहा है जेब्रॉनिक्स का जुक बार 4100। इसमें भी सारे फंक्शन सेम है, साउंड आउटपुट काफ़ी अच्छा है। फिर भी जैसे कि आज के टाइम में जैसे कि मोटरोला आपको लगवाना है ना, मोटरोला एम्फी साउंड 350 वाट, तो इसका जो प्राइस है 8000 है। 8000 प्राइस में जो है ना क्या फ़ायदा हो रहा है, 350 वाट देखने के लिए मिल जाता है और 5.1 चैनल मिलता है। तो यहाँ पे आपको 5.1 चैनल में हमने दो आपको बता दिया, मोटरोला का और मीवी का। तो मीवी 2000 प्राइस कम ले रहा है और मोटरोला 2000 प्राइस ज़्यादा ले रहा है। वैसे आपका बजट 6000 तक का है। मीवी भी जो है बहुत अच्छा साउंड प्रोड्यूस करता है, तो मीवी को भी आप ले सकते हैं 6000 के प्राइस में। तो इस वीडियो में हमने आपको 4000 का बजट में, 5000 का बजट में, 6000 का बजट में, 8000 का बजट में बेहतरीन से बेहतरीन साउंड बार आपको हमने बताया है, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, अपने यूजेस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो आशा करते हैं ये साउंड बार का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप जा करके खुद रिसर्च कर सकते हैं कि हमने आपको जो रिकमेंड किया है इससे बेहतरीन कहीं और मिल रहा है क्या।